हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुप्रिया पे। आज हम बात करेंगे आईसीडीएस विभाग की जो भी अपडेट हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, चर्चा का विषय होना चाहिए वो सारी चीज़ें। और आप लोग बार बार क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, बताइए कुछ। तो हम तो सोच रहे थे कि जब अपडेट हो जाए तभी वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट करके वही बात पूछते हैं। फ़िलहाल हमने पहले वाली वीडियो में बता भी दिया था कि जो भी अपडेट होगा मंडे को बताया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं। फ़िलहाल ठीक ही है, आप लोग का पूछना जायज़ है, लेकिन हम सोचते हैं कि अपडेट हो जाए तभी वीडियो बनाएं। लेकिन अभी तक कुछ अपडेट मिल नहीं पाया है, तो मैं अभी बता दूं। अगर आप वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए हैं तो मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी अपडेट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आईसीडीएस विभाग के तहत, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप सुनना चाहें तो आगे सुन सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो और हाँ, जो भी लोग देखेंगे इसे वो और लोगों तक शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर करके एकदम परेशान हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि हम उनका रिप्लाई नहीं देते हैं। बहुत लोग तो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो देखो, 150-200 लोगों का पर डे रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन भी आड़ा तिरछा होता है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन करो कि हाँ क्या हुआ, कैसे क्या। फिर आपके नंबर कितने हैं, आप कहाँ से हो, दुनिया भर का क्वेश्चन आप लोग का होता है। कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों के लिए तो और सारे यूट्यूब चैनल हैं ही। तो एक चैनल ऐसा है जो सब्सक्राइब करके इसलिए रखिए कि जो अथेंटिक न्यूज़ है या फिर जो सटीक न्यूज़ होती है वही इस चैनल पे दी जाती है। बाकी और बकवास नहीं करते हम। चाहें तो हम डेली वीडियो बनाएं, फालतूगिरी करें, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे। फिलहाल आप लोग समझदार हैं। आते हैं मुद्दे पे। देखिए, आईसीडीएस विभाग में जाने के बाद वहाँ जो भी बातें हुई, चर्चाएं हुई मैम से, या और भी लोग जो भी गए थे उन लोगों के द्वारा जो भी प्रयास किया गया, सारी चीज़ें तक तो ठीक हैं। लेकिन अब जब बात आई कि हम लोग का काम क्या हुआ, पहले तो मैंने अपडेट जो भी डाला था, जो भी उन लोगों ने बताया था, जो भी बताया था वही मैंने डाला था गार्गी मैम के चैनल पे। कुछ अपनी तरफ से जोड़ के नहीं डाले थे। और जनता दरबार का भी जो अपडेट निकल के आया था वो सब हम आपके चैनल गार्गी मैम के चैनल पे बता दिए थे। आप सब उससे वाकिफ़ तो होंगे ही। आईसीडीएस विभाग में क्या चल रहा है, देखिए, हम लोग अपनी बात रखे हैं वहाँ पे, और उसमें चर्चाएं भी चल रही हैं। आप लोग लेटर भेजे हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे होंगे। तो चर्चा तो हम लोग किस भर्ती का वहाँ चल ही रहा है, वहाँ हो या जनता दरबार में हो या फिर आयोग में हो। हम लोग का प्रयास और आप सबका प्रयास एक सही सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब बात यह है कि बीच में आचार संहिता वाली, तो देखो, आईसीडीएस विभाग में क्या हुआ कि वहाँ अधिकारी लोग बैठते हैं। अधिकारी लोग से काम करवाना है अगर, तो हम लोग सिर्फ हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। और ना कि उन लोगों से हम लोग कोई ऐसी बात कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से तुरंत वो लोग भगा देते हैं। तो पहली बात तो 2-3 बार लड़कियां गईं, हालांकि उन लोग को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन उनका प्रयास तो था ही कि वो जाके मिल पाएँ। हर संभव प्रयास भी उन लोगों ने किया। वो लोग 2-3 में नहीं मिल पाए। 2-3 बार गए, मिल नहीं पाए। चौथी बार जब जाया गया वहाँ, तो वहाँ एंट्री भी मिली और मिलने भी दिया गया। मैम से मिले सब लोग। हालांकि पहली दूसरी बार जब भी गए थे तब भी अंदर उनको कुछ कुछ लोगों से मिलने दिया गया, मैम से मिलने नहीं दिया गया था। चाहे प्रधान सहायक हों, चाहे जॉइंट डायरेक्टर मैम हों, इन लोगों से मिलने दिया गया। हालांकि जब चौथी बार प्रयास किया गया, गए सब लोग अंदर, तो वहाँ अनुपमा मैम से सब लोग मिले। और हालांकि केस तो वही देख रही हैं हम लोग का, तो मिलके उनसे बात भी हुई। जो भी चीज़ें हैं अपडेट हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था और बात भी हुई थी हम लोग की। तो काम आगे चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुका हुआ है। मैम ने जो भी कहा है, देखो,
डायरेक्ट वहाँ जाके मिल के बात करना और यहाँ जो है यूट्यूब आके यूट्यूब खोल के दुनिया भर का ज्ञान बघाड़ना, उसमें दोनों में अंतर होता है। वहाँ जब आप जाओगे अधिकारियों के सामने, आप अपनी बात किस तरीके से रखते हो और उन लोग कितना सीरियसली लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप सब जानते होंगे अगर कहीं ऐसे पढ़े होंगे तो इस चक्कर में। तो कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ आश्वासन तो मिल गया, लेकिन काम कितना हुआ इसका अपडेट थोड़ी हम लोग को मिल पाएगा। हम लोग कह दिए, हो गया, वो लोग जो भी किए होंगे उसको फ़ोन करके बताएंगे थोड़ी ना, लो यहाँ तक कर दिए। अब उसके बाद जब 5वें दिन मतलब एक मैम है हमारी, जो हम लोग के वैकेंसी में काफ़ी उनका योगदान है, बैकबोन की तरह हैं वो। जब उनकी मतलब बात हुई मैम से, वो गई अकेले ही, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, वो अकेले गई थी। उन्होंने कहा कि मैम से बात हुई उनकी, तो मैम ने सब चीज़ें समझाई उन्हें और बताया भी, और आगे उन्होंने जो भी प्रक्रिया है आगे उन्होंने आगे बढ़ाने की बात भी कही। हालांकि कुछ अपडेट ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते आप सबको, आप लोग इशारों में ही समझ सकते हैं। अब जो भी होगा मैम के द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि आप लोग क्वेश्चन बार बार कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो सब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ना ही जाने तो ही सही है, काम हो जाए तब जाने आप लोग। और मैम के द्वारा ये भी बताया गया, जो मैम गई थी उनके द्वारा ये बताया गया कि देखो वो सब अधिकारी हैं, अधिकारी अपने तौर तरीके से काम करेंगे, और जो काम उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, एकदम मिक्स मिलावट इधर का उधर है, वो शासन के द्वारा ही कराया जा सकता है। हम लोग हाथ पैर जोड़ सकते हैं, नहीं काम होगा तो हम लोग उस पर उन सब पे दबाव नहीं डाल सकते, सिर्फ कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। बाकी अब जो भी काम होगा वो जनता दरबार से ही होना है, और जनता दरबार जाके ही काम करवाया जाएगा। ये मैं पहले भी कह चुकी थी और अब भी आज भी यही बात कह रही हूँ कि आश्वासन भले वहाँ से मिला है, चाहे जहाँ से, चाहे आईसीडीएस विभाग हो, चाहे आपका जनता दरबार हो, आश्वासन ज़रूर मिल गया है, लेकिन जब तक काम ना हो जाए तब तक उस पर आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठना ये अच्छी बात नहीं है। तो और अच्छे तरीके से जनता दरबार में जब अगली बार जनता दरबार लगेगा तो और अच्छे तरीके से अपनी बात रखने के लिए वहाँ सब लोग जाएंगे। हालांकि 3 लड़कियाँ ऐसी थीं जिन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी, और उन्हें ये चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीएम सर द्वारा बताया गया कि आप लोग के कोर्ट केस का भी जिक्र किया गया, हम लोग के कोर्ट केस का भी जिक्र हुआ वहाँ, जबकि उसके पहले वाले जनता दरबार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब की बार जनता दरबार में कोर्ट केस का भी जिक्र किया गया सीएम सर द्वारा, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिलाया गया कि मार्च लास्ट तक डीवी के लिए रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। हालांकि ये आश्वासन था, हम लोग लिखित तो ले नहीं सकते कि सर आप लिख के दो कि हो ही जाएगा। तो इस तरीके से जब अगली बार जनता दरबार लगेगा तो उसमें सब लोग अपनी बात रखें, और आईसीडीएस विभाग की बातें भी वहाँ की जानी चाहिए कि आईसीडीएस विभाग में हम लोग की बात चल रही है, वहाँ बात नहीं बन पा रही है, सर आप कुछ कीजिए। तो इस तरीके से काम होगा, और जनता दरबार से ही काम होगा। हम लोग कह सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं, दबाव किसी पे नहीं बना सकते। आईसीडीएस विभाग हो या फिर जनता दरबार हो, जनता दरबार से ही काम होगा। ये मैं पहले भी कह चुकी थी, आज भी कह रही हूँ। तो जनता दरबार में जाने के लिए अगली बार जब भी लगेगा उसमें सब लोग तैयार रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ चलें। इसके पहले आप लोग देखे होंगे जो अभी जनता दरबार जस्ट लगा था, उसमें लेखपाल वाले बच्चे जो हैं वो लोग भी कितनी मात्रा, काफ़ी संख्या में सब लोग गए थे, और सब लोग वहाँ ज्ञापन दे के आए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग से अगर कहा जाता है कि जनता दरबार चलिए, जनता दरबार चलिए, तो आप लोग कितना भी कह लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, लेकिन 2 ही 3 बच्चियाँ जाएंगी, 2 3 4 बच्चियाँ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती हैं, चाहे जो भी कर लो आप। तो आप लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, सारे बच्चियाँ नहीं आएंगी, तब तक ना आप 2 3 बच्चियाँ जाने से ये ऐसे बार बार जाती रहेंगी और लौट के आती रहेंगी, आश्वासन मिलते रहेंगे।
अगर आप लोग को अपनी केस लिस्टेड करवाने हैं, इस अब की बार जो लगने वाला है, हम लोग का डेट लगने वाला है कोर्ट में, अगर उसको लिस्टेड करवाना है तो अब आईसीडीएस विभाग तो हम लोग जांच रहे हैं, वहाँ का देख रहे हैं, वहाँ अपडेट अभी तक तो कुछ नहीं मिला है आश्वासन के सिवा, जबकि हम लोग मिल के मैम से मिल के बात किए हैं। लेकिन जनता दरबार में भी आश्वासन ही मिला है, लेकिन वहाँ से ही काम होगा। हम लोग आईसीडीएस विभाग को दबाव नहीं बना सकते, कोई भी अधिकारी हो, हम लोग किसी पे भी दबाव नहीं बना सकते। जो करेगा वो सब शासन ही करेगा। तो इसलिए हम लोग अगर हाथ पैर जोड़ें शासन से ही तो वहाँ से ही कुछ होगा। इसलिए जनता दरबार में सब सारे लोग मिलके चलें और ज़्यादा संख्या में चलें तो ज़्यादा सही होगा। तो हमें यही लग रहा है कि आप लोग धैर्य धारण कीजिए और नेक्स्ट जनता दरबार लगने का इंतज़ार कीजिए। जब लगेगा तो उसमें सारे बच्चे चलेंगे। पिछली बार या इसके पहले भी जब भी हम लोगों ने आह्वान किया कि सब लोग चलो साथ में आओ, तो आप लोग सिर्फ इधर उधर का करते हो। जाने के लिए का नाम लो ना तो आप लोग चुप हो जाते हो, बिल्कुल चुप हो जाते हो, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। हम ये मान रहे हैं कि पिछली बार बारिश हो गई, लेकिन अगली बार ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए तो आप लोग जाएं ही ना। आप लोग देखे होंगे लेखपाल वालों को, उन लोगों के लिए तो भी बारिश हुई थी, बाकी पेपर में निकला था, आप लोग देखे भी थे, कटिंग इधर उधर घूमा भी था उन लोग का फ़ोटो कि कितने बच्चे गए थे। और आप लोग में से 2 ही 4 बच्चे ऐसे हैं जो जाते हैं कहने पे, बहुत रिक्वेस्ट करने पे। तो होप करते हैं कि अगली बार ना बारिश होगी ना और कुछ होगा, आप लोग ज़रूर चलेंगे और शासन से रिक्वेस्ट करेंगे, ज्ञापन देंगे। वो काम बनेगा तो जनता दरबार से ही बनेगा। बाकी धैर्य रखिए, काम सब होगा, सही से होगा। इतना जल्दी से धैर्य खोने से नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, डेट भी लग गई थी कहाँ इसी तारीख को मिलेगा, और फिर स्टे लग गया, कोर्ट चला गया। तो हम लोग का तो अभी सब बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट रिवाइज आंसर की आई है, उसके बाद के सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। तो आप लोग जनता दरबार चलने के लिए तैयार रहिए। हम कहते तो हैं लेकिन आप लोग करते नहीं है ना। आप लोग साथ नहीं दोगे तो अकेले, वो कहा जाता है ना, अकेले चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, नहीं ना। तो आप लोग को साथ आना पड़ेगा। बस यही आज का अपडेट था। होप करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। जो भी अपडेट होगा आईसीडीएस का वो नेक्स्ट वाली वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि धैर्य रखना पड़ेगा, इतने जल्दी अकताने से कोई काम नहीं होता है। तो जो भी लड़कियां हैं, जो भी लोग इसे देख रहे होंगे, वो कम से कम अन्य ग्रुपों में शेयर कर देंगे। जिनको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा वो कर लीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि चाहें तो हम दिन भर में या इतने दिनों के बीच में 2-4 वीडियो बना दिए होते, लेकिन क्या ही फ़ायदा। कोई एक चैनल ऐसा हो जो सिर्फ बकवास ना करके एक विश्वसनीय तरीके से बात करता हो। तो हम वैसा सोचते हैं कि ऐसा एक चैनल हो। तो होप करते हैं कि आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।